और आज क्या करने वाले जानते हैं? अनअकैडमी में रेड मारेंगे। चलिए चलते हैं अंदर की ओर। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों से हम जानना चाहते हैं कि अनअकैडमी कैसी है। क्या ना, आप कहाँ से? कोटा कोटा। कौन ज्यादा शैतानी कर रहा था सर? लेकिन ऑनलाइन में वो फायदा नहीं मिलता जो ऑफलाइन में मिलता है। अगर वो ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो अपना ही लॉस कर रहे हैं। अगर 9th या 10th से रिजल्ट बनाना है तो वो आ सकता है या तो, लेकिन 11th से बढ़िया है। मस्ती भी साथ में चलती है, टीचर्स भी फ्रैंक है फुल। गौरव सर कोटा के बारे में कहाँ से सुना था? कोटा मेरे पापा ने बताया था। जो अनअकैडमी फैकल्टीज है ना, और कोचिंग के कंपैरिजन में वो ज़्यादा अच्छी है। क्या बात, ये बात है। तो मतलब और कोचिंग्स के मुकाबले सारे क्वेश्चंस वगैरह भी अच्छे होते हैं और टीचर्स भी अपने बच्चे की तरफ पढ़ाते हैं अपन को एक तरह से। अनअकैडमी इज वेरी चिल, वेरी काम। मेरे को तो सही लगता है। हमें सुनने में मिला था कि अनअकैडमी फैकल्टी अच्छी नहीं है। नहीं तो ये जो सुनने के लिए मिला बस अफवाह है। ऊपर वाला सब देखता है। उधर सब लोग डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। सीधा बोलो, लड़की ध्यान नहीं देती। बच्चों को हैंडल करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। ये अलग अलग जगह से प्रजाति लोग आए हुए हैं। क्या लगता है सर, इन बच्चों में से कुछ अच्छा रैंक्स वगैरह, अच्छा रिजल्ट आएगा? 100% बच्चों के बीच में कोई नेगेटिव नहीं है। आप देख रहे हो कितना फन लविंग बच्चे एकदम पढ़ रहे हैं। उस हिसाब से आपने खुद देखा क्लास के अंदर कितने मजे करके पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेगेटिविटी है। ये नेगेटिविटी उनके दिमाग का है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी नेगेटिविटी यहाँ पे डाल सके। हेलो एवरीवन, तो देखिए अभी हम कहाँ खड़े हैं? अनअकैडमी। और आज क्या करने वाले जानते हैं? अनअकैडमी में रेड मारेंगे। अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 12 बजने में कुछ मिनट कम है, मतलब लगभग 10 मिनट कम है। तो अभी हम लोग चलेंगे, क्लासरूम वगैरह चल रही होगी। अभी तो क्लासरूम का टाइम है ही, क्लासेज का। बस क्लासरूम में चलेंगे और डायरेक्ट बच्चों से पूछेंगे कि अनअकैडमी कैसी है, अनअकैडमी में क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह की फैकल्टी है, किस तरह का मैनेजमेंट है, किस तरह के स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें एकदम रेड में ही जो है कवर अप करने वाले हैं अपन। और किसी को पता भी नहीं कि अपन यहाँ आए हुए। देखिए यहाँ पे कोई नहीं जान रहा है कि हम लोग आए हुए। चलिए चलते हैं अंदर की ओर। तो ये जो है ये फ्रंट ऑफिस है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, पेरेंट्स वगैरह हैं। उधर काउंसलिंग एरिया है। तो हम लोग को इधर नहीं चलना है, हम लोग तो डायरेक्ट क्लास में चलेंगे। चलिए चलते हैं क्लासरूम की ओर। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ? क्लासरूम वाले जोन पे। तो चलिए चलते हैं क्लासरूम वाले जोन पे और देखते हैं कौन कौन सी क्लास चल रही है और किस क्लास में अपन एंट्री करते हैं। तो जैसे ही अंदर की ओर हम लोग आते हैं तो देखिए इधर जो है सो सारी क्लासेज वगैरह चल रही है। उस रूम में भी क्लास चल रही है, उधर उस रूम में भी क्लास चल रही है। इधर जो है सो बायो का जो भी ये सब दिया गया है। फिर इधर जो है सो आप लोग का कैंटीन दिया गया है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है, देख सकते हो हर एक चीज़ कैंटीन में अवेलेबल है। इधर आप सब देख सकते हो केमिस्ट्री की जो है सो लैब की सारी चीज़ें दी गई है और इधर भी क्लास चल रही है। तो हम लोग जो है सो डायरेक्ट क्लास में ही अब इंटर करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों से हम जानना चाहते हैं कि अनअकैडमी कैसी है। ये तो यही बताएं कि कैसा है। क्योंकि सर आप मतलब आप बताइएगा या मैं बताऊंगा तो वो होगा कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे से पूछते हैं कैसा चल रहा है। क्या नाम है, आप कहाँ से हो? मेरा नाम हंसिका अग्रवाल है, मैं ब्यावर से हूँ। अच्छा, तो कोटा में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, आपने अनअकैडमी क्यों ज्वाइन किया? टीचर्स पहले एलएन से कंपेयर करा था, फिर पता पड़ा अनअकैडमी ज़्यादा बेस्ट है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा बच्चे भी नहीं है, टीचर्स भी अच्छे से फोकस करते हैं, हर एक बच्चे पे ध्यान रहता है बस। अच्छा, इनका जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है वो कितना आप लोग के सपोर्टिव है? वो एक तरह से ड्रॉबैक भी है कि काफ़ी बच्चे उस पर डिपेंड होकर क्लासेस मिस कर देते हैं, लेकिन वो जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, जैसे किसी का तबीयत ख़राब हो गया या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं जाना पड़ा, तो उस सिचुएशन में वो क्लासेस को ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में वो फ़ायदा नहीं मिलता जो ऑफलाइन में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। अगर वो ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो अपना ही लॉस कर रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में बात करें तो ऑफलाइन में क्यों आना चाहिए? क्योंकि ऑफलाइन में टीचर्स हमें देख सकते हैं, उनसे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, टीचर्स हमें समझ सकते हैं। अगर ऑनलाइन का बात है तो टीचर्स से हमारा उतना अच्छा कांटेक्ट नहीं होता, हम उनसे अपनी प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते हैं। टीचर्स हमें देखते हैं, हमारे अटेंटिवनेस को देखते हैं, वो उनको पता चलता है कि हम कितने अटेंटिव हैं, हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें जज करते हैं अगर हम टीचर्स को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन में नहीं होती है। अच्छा, गर्ल्स के लिए हम बात करें तो कोटा कितना सेफ है और किस तरह से आप लोग केयरिंग की जाती है ताकि आपको पता चले कि हाँ कोई बच्चा जो है सो कोई गर्ल्स अगर कोटा में रह रहा है तो सेफ है? हम लोग तो हॉस्टल वाले बच्चे हैं, तो हॉस्टल में हमारा एक स्पेशल टाइम लिमिट होता है कि हमें कितने देर के लिए बाहर जाना है, फिर अंदर आना है।
और कोटा में अगर आना है तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल सही है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पेरेंट्स से भी उनके पास एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और अगर हम अपने रूम पे नहीं है टाइम पे तो हमारे पेरेंट्स को भी कॉल करके बता देते हैं। कोटा गर्ल्स के लिए सेफ वहीं तक है जहाँ तक वो खुद को मेंटेन कर सकता है। अगर उन्हें लगता है कि वो आगे जाके बिगड़ सकते हैं तो कोटा गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है। और यहाँ पे थोड़े केसेस आते हैं गर्ल्स के लिए नेगेटिव में, लेकिन उस केस में भी गर्ल्स का थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि वो खुद को मैनेज नहीं कर पाते हैं। अगर वो खुद को मैनेज कर सकते हैं तो कोटा उनके लिए सेफ है। Okay, आपका भी ड्रीम आईआईटी ही होगा। ऑब्वियसली अगर ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या नाम, आप कहाँ से हो? कोटा कोटा कौन ज्यादा शैतानी कर रहा था सर? क्या नाम है, आप कहाँ से हो पहले ये बताओ। हम यहीं के कोटा के क्या नाम हुआ? फैजान अच्छा ये बताओ कितने दिनों से इस क्लास? 4 अप्रैल से। मतलब लगभग 1.5 महीने हो गए। हाँ 1.5 महीने का एक्सपीरियंस क्या कहता है अनअकैडमी का? मतलब आए हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, और मस्ती भी साथ में चलती है, टीचर्स भी फ्रैंक है, फुल अच्छी पढ़ाई होती है। आप लोग को जो पढ़ाया जाता है सर के द्वारा, जैसे अभी जो भी चीज पढ़ा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हैं आप लोग को जैसा दिख रहा है, तो ये कितना समझ में आता है? जितना सर समझाते हैं। आ जाता है। हाँ अच्छा सर के रिवाइज करना जरूरी है, लेकिन ये तो कुछ नहीं आता। क्या नाम, आप कहाँ से हो? मैं जय गोस्वामी एमपी से हूँ। एमपी से हो? एमपी से कोटा है। कोटा का एक्सपेक्टेशन था, कैसा लगा कोटा? बढ़िया कोटा है तो। कोटा के बारे में कहाँ से सुना था? कोटा मेरे पापा ने बताया था। तो फिर कोटा में बहुत सारी कोचिंग्स है, आपने अनअकैडमी ज्वाइन किया है। मेरे दोस्त को। शाबाश बेटा। नहीं मैं यूपी से हूँ। हाँ 9 से हूँ मैं। आप 9 से अनअकैडमी में हो यार? आपका लगभग कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया तब तो? 2 साल का हो गया एक्सपीरियंस। हाँ 2 साल का एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है अनअकैडमी के बारे में, क्योंकि आप 2 साल से यहाँ पे पढ़। अनअकैडमी की फैकल्टीज बहुत बढ़िया, और यहाँ की रूम्स है, क्लासरूम्स है, फुली एयर कंडीशन और बहुत बढ़िया है। यहाँ पे माहौल भी बहुत बढ़िया रहता है। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अच्छा रहता है यहाँ पे पढ़ने के लिए। अच्छा यहाँ का जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो कितना जो है बेनिफिशियल है, कितना सभी? अगर 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 आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स पढ़ लोगे तो और कोई आपको लेनी नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा कोई बुक्स, और जो टीचर बता रहे वही पढ़ते जाओ बस। अच्छा कोई बच्चा अगर 9th में आना चाहे तो क्या उसे अनअकैडमी आना चाहिए? अब जिसको आना है तो वो पढ़ेगा। अब अगर 9th या 10th से रिजल्ट बनाना है तो वो आ सकता है, या तो लेकिन 11th से बढ़िया है। यहाँ के फैकल्टी कैसे है? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ सबसे फेवरेट कौन है आपके? फेवरेट तो क्या, सारे अच्छे हैं। अभी तो 1 महीना ही हुआ है। हाँ क्या? गौरव सर गौरव सर यस। अच्छा गौरव सर में क्या है स्पेशल है जो और फैकल्टी में आपको नहीं दिखते? मतलब अच्छे लगते, पता नहीं क्यों अच्छे लगते, थोड़ा मजाक ज्यादा करते हैं, अच्छे लगते तो वो। आप लोग हो कहाँ से? कोटा से ये सब यूपी। अच्छा यूपी से जो है सो कोटा है। मैं यूपी बिहार दोनों से हूँ। बिहार से जैसे आपने कोटा आया है और कोटा में भी आपने अनअकैडमी को चूज किया है। अच्छा जो एक्सपेक्टेशन था आपका वो आपका फुलफिल यहाँ पे हुआ कि नहीं? हो रहा है ना, जो अनअकैडमी फैसिलिटीज है ना और कोचिंग के कंपैरिजन में वो ज्यादा अच्छी है, क्या बात, ये बात है। इसलिए हम यहाँ पे आना ज्यादा चूज किया। बैकलॉग्स जो होते हैं ना वो कवर हो जाते हैं जल्दी वीडियो के माध्यम से, और ऊपर टेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, और असाइनमेंट्स ELP वगैरह सब क्वेश्चन इसमें अपन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और कॉपिंग मतलब और कोचिंग्स के मुकाबले सारे क्वेश्चंस वगैरह भी अच्छे होते हैं, और टीचर्स भी अपने बच्चे की तरह पढ़ाते हैं अपन को एक तरह से, मतलब जैसे पढ़ाते हैं कोई पर्सनल ट्यूटर वैसे ही पढ़ाता है सारे। जैसे इसमें क्या है, जैसे अदर कोचिंग में होता है बैच लिमिट नहीं रहता, जैसे एक बैच में 100-200 बच्चे रहते हैं, इतने इसमें एक लिमिट है, और सब सारे बच्चों पे ध्यान देते हैं टीचर्स, और होमवर्क भी टाइम पे देते हैं, सब पे एक फोकस सब पे सारे बच्चों पे रहता है, और कोचिंग में ऐसा नहीं रहता, इसलिए हमने अनअकैडमी इज बेस्ट। नाइस। हमें जो भी जैसे हार्ड टॉपिक हो जाए ना वो भी बहुत इजी तरीके से याद करवा देते हैं। पूरे चैप्टर याद हो चुका अभी ना, स्टार्टिंग का चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड था, वो पूरा अच्छे से याद करवा दिया। अभी क्या क्या चैप्टर पढ़ा चुके हैं? क्वांटम नंबर याद करवा दिया पूरा कंप्लीटली। क्वांटम नंबर पूरा कंप्लीट है। गौरव सर जैसे टीचर रहे तो बोरिंग सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग लगता है। और मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी लगती थी 9th-10th शुरुआत से, पर जब से सर से पढ़ा मुझे सबसे हार्ड टॉपिक मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री है, और टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं मेरे। यानी कि अभी 1 महीने में पढ़ो और सब्जेक्ट प्यारा बन गया है, बहुत पसंद आने लग गया, सर ऐसे पढ़ाते हैं। टीचर्स ही ऐसे हैं यहाँ के। नाइस। हम इंडिया से आते हैं, ये बच्चा जो है वो जो भी देख रहा है वो सिंगापुर से आया है, इस सामने सिंगापुर से। क्या नाम है, आप कहाँ से हो? आर्यन। मैं वैसे पंजाब से, अभी सिंगापुर से आया हूँ। अच्छा आपके बारे में सबने बताया कि आप सिंगापुर से आए हैं। हाँ जी। सही हाँ बात जी, है। हाँ जी। तो सिंगापुर से जैसे कोटा है पढ़ने के लिए, IIT के लिए। जैसे कोटा के अलावा भी बहुत सारा सिटी है, फिर कोटा ही क्यों?
आईआईटी के लिए बेस्ट है कोटा इसलिए। बोकारो से जो है सो बोकारो में रांची भी झारखंड में आ गया, वहाँ पे भी कोचिंग है और कोटा में कोचिंग है। आपने कोटा क्यों ज्वाइन किया? मैंने फिटजी किया था और 9 में एलन किया था, 10 में फिटजी किया था, बट फिटजी फ्लॉप हो गया। तो फिर मेरे बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स आए यहाँ पे, मैं एक्चुअली डीपीएस से, एंड वो बहुत सारे कोटा है, तो सब किसी ने एलन ज्वाइन किया। तो मैंने सोचा कि अनअकैडमी में रेडिट पे बहुत अच्छे व्यूज़ थे, जेई नीट आर्ट्स का सब है ना, तो वहाँ पे सीनियर्स बहुत अच्छे रिव्यूज़ देते हैं अनअकैडमी को लेकर, तो इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, मतलब आपके फ्रेंड्स उधर चले गए और आप इधर आए? नहीं, हाँ मैं तो अनअकैडमी में। फिर जी प्रेशर में रखता है, और इस कोचिंग के बारे में। ओह अनअकैडमी इज वेरी चिल, वेरी काम, मेरे को तो सही लगता है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है, आप कहाँ से हो? मेरा नाम जैनब वहाब, मैं बिहार से हूँ, बिहार में कहाँ से? दरभंगा। अच्छा, दरभंगा मिथिला से हो। अच्छा, तो आपने बिहार में पटना में भी कोचिंग से है, आप कोटा क्यों ज्वाइन किए? मतलब यहाँ रैंक टॉप रैंक्स ज़्यादा यहाँ से आते हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंट ज़्यादा पढ़ाई का है, तो और फैकल्टीज भी यहाँ के बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए मैंने कोटा ज्वाइन करने का सोचा। जो आना चाह रहे हैं और जो आने के बारे में थोड़ा सोच रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि जाओ नहीं जाओ, और कुछ लोगों को लगता है कि कोटा जाना सही नहीं होगा, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? मतलब अगर वो खुद से खुद को कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ सही गलत का डिसीजन ले सकते हैं, तो उन्हें आना चाहिए यहाँ, और आगे आपकी मर्जी है। आपका क्या ड्रीम है? ऑब्वियसली हम लोग जेई के लिए प्रिपेयर करें तो वही ड्रीम होगा। यस, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमें सुनने में मिला था कि अनअकैडमी फैकल्टी अच्छी नहीं है। नहीं, तो ये जो सुनने के लिए मिला है बस अफवाह है, क्योंकि अगर जिन्हें देखना है वो आकर के यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पता चलेगा कि कैसे फैकल्टी आए हैं। यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है वो कितना बेनिफिशियल लगता है आप लोग को होगा? स्टडी मटेरियल का बहुत बेस्ट है, उससे हमको बहुत हेल्प मिलता है क्वेश्चन सॉल्विंग में और सब में। मॉड्यूल कौन कौन सॉल्व करता है? मतलब मॉड्यूल सॉल्व करते हो? जी पक्का? हाँ, कॉपी चेक कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। फर्स्ट बेंचर से तो बहुत बात कर ली, थोड़ा बैक बेंचर वगैरह लोग से पूछते हैं इधर क्या चलता है और पीछे में क्या चलता है? पढ़ाई चलती है और क्या चलता है। बहुत बढ़िया माहौल रहता है। उधर उधर सब लोग डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। सीधा बोलो, लड़की ध्यान नहीं देती। जैसे सर पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चों की क्लासरूम है, क्या पता चल जाता है सर को कि कौन क्या कर रहा है? पता चल जाता है, हाँ? कौन? ऊपर वाला सब देखता है, वाला सर दिखता है, यहाँ पे सर भी है। सर भी सब देखते हैं। इतने सारे बच्चों से हमने बात किया सर, इतने सारे बच्चों से हमने बात किया, आपका नाम तो कुछ ज्यादा ही आ रहा था। अच्छा, हम बात करें इस बच्चों को हैंडल करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, ये अलग अलग जगह से प्रजाति लोग आए हुए हैं लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बच्चे सब लगभग ऐसा है कि पढ़ना चाहते हैं, ये सबसे बड़े एक एडवांटेज है हमारे लिए। लेकिन थोड़ा तो बचपना होगा, 10th क्लास से हैं तो धीरे धीरे अब 11th में आके मेच्योर होंगे, धीरे धीरे टॉपिक जब आता है तो ये और मेच्योर होते जाते हैं। और ऐसा नहीं है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस बैच में और बच्चे धीरे धीरे अच्छा ही कर रहे हैं। क्या लगता है सर, इन बच्चों में से कुछ अच्छा रैंक्स वगैरह अच्छा रिजल्ट आएगा? 100% ऐसे 10-15 बच्चे हैं जो बहुत अच्छा रैंक देंगे IIT में जाके आगे। अच्छा सर, जो बच्चे कोटा आना चाहते हैं, कोटा के बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैलाई गई, इनफैक्ट हम बात करें अनअकैडमी के बारे में भी तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी मार्केट में फैलाया गया है, तो क्या बताना चाहेंगे आप इस पर? एक्चुअली नेगेटिविटी कुछ है नहीं, एकेडमिक्स को लेके तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि डाउट हुआ है कि अनअकैडमी में एकेडमिक्स खराब है। रेदर देन ये लोग सोचते हैं कि टीचर जो हुआ, टीचर को लेके कि लास्ट ईयर टीचर्स को लेके जो, तो हर इंस्टीट्यूट में टीचर्स का आना जाना होता है, इट्स अ जॉब, तो कोई भी आना जाना होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अनअकैडमी में अगर कोई जा रहा है तो उसको रिप्लेस करने वाला उससे बहुत अच्छा एक टीचर को रिप्लेस किया जाता है, और बच्चों को कभी भी कमी नहीं दिया जाता है कि हाँ तुम्हें कमी फील किया जाए कि हाँ ये खराब एकेडमिक्स है या उतने लेवल का एकेडमिक्स नहीं दिया जाए। एकेडमिक्स हमेशा अप टू बेस्ट दिया जाता है हमें। नेगेटिविटी उनके माइंड का है, बच्चों के बीच में कोई नेगेटिव नहीं। आप देख रहे हो कितना मतलब फन लविंग बच्चे एकदम पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आपने खुद देखा क्लास के अंदर कितने मज़े करके पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी उनके दिमाग का है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी नेगेटिविटी यहाँ पे डाल सके, लेकिन हम होने नहीं देंगे उस चीज़ को। सर 11th-12th का सिलेबस भी कोई उतना ज़्यादा नहीं होता है कि बच्चा इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाए कि बहुत सारी चीज़ें कर ले या ये कर। एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हैं। यूपीएससी के एग्जाम देख लीजिए, उनका सिलेबस कितना वास्ट होता है, वो प्रेशर झेल रहे हैं। ज़्यादा नहीं, 4 साल का ही अंतर होता है, ये बीटेक करेंगे 4-5 साल के बाद, बीटेक उसको झेलना ही है। तो यहाँ पर इतना प्रेशर नहीं कि 11th-12th की चीज़ें ही पढ़ाई जाती है, बट बच्चा अगर 1 घंटा भी नहीं पढ़ना चाहे, एकदम इन यूट्यूब पे और इन चीज़ों जो पैरेलल यूनिवर्स जिसको मैं बोल रहा हूँ उस तरफ इतना अलाइनमेंट हो जाएंगे, तो वो पढ़ाई का तरीका नहीं है। देखिए, पढ़ाई हमेशा गुरुकुल के ज़माने से ऑफलाइन में रही है और आगे भी ऑफलाइन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। कोटा चलता रहेगा और हमेशा ही चलेगा, क्योंकि ऑफलाइन की जो पढ़ाई होती है उसका लेवल कहीं पे भी कोई मैच नहीं कर सकता। देखिए, लाइफ में 2 ही चीज़ होती है, आप एक पॉजिटिव एनर्जी होता है, एक नेगेटिव। आप किस एनर्जी को फील करते हैं वो आपको महसूस कराता है कि मुझे क्या करना है। आप नेगेटिविटी फील करोगे, जो पैरेलल यूनिवर्स है वो आपको
वो करा रहा है कि हाँ बस कि हाँ नेगेटिविटी फील करो तो आप नेगेटिविटी फील करो कि हाँ कोटा में ये है, बट कोटा में आज नहीं, मैं बता रहा हूँ 30-35 साल से लगभग रिजल्ट देते आ रहा है, तो कुछ ना कुछ इस खासियत है इस सिटी में, तभी इतना रिजल्ट आ रहा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।